हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम श्री मनः शिक्षा श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा जो विरचित है उसको हम पढ़ रहे थे। तो हमने जो प्रथम श्लोक है वो पढ़ा था। उसको शुरू करने से पहले हम अपने सभी आचार्य वर गुरुवर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इन श्लोकों को ठीक से थोड़ा बहुत भी समझ सकें, ताकि हम सही रूप से अपनी भक्ति को प्रतिपादित कर सकें। तो ये प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम्ने श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति सत्पदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सा अवधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शिशि राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट श्लोका की तरफ चलते हैं। न धर्म ना धर्म श्रुति गण निरुक्त किल कुरु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या में तनु सच्ची सुनु नंदीश्वर पति सुत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठवे स्मरः प्ररिजतम ननु मनः। है ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है समझने के लिए, है ना। इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अभी वो अपने मन को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, कि जो श्रुतियों में बताया गया है कि धर्म और अधर्म यानी पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों मत करो। हे मन, तुम पुण्य कर्मों में, धर्म में और अधर्म दोनों में मत लगो, बल्कि श्रुतियों में जो चरम सिद्धांत के रूप में जो दिया गया है परम तत्व श्री श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेममयी परिचर्या, तुम वो करो, है ना। और क्या करो तुम, सची सुनु नंदीश्वर पति सुते गुरुवरम। श्री राधा भाव कांति सुललित सची नंदन चैतन्य महाप्रभु को और श्री नंद नंदन से अभिन्न तथा गुरुदेव को श्री मुकुंद, जो कि श्री मुकुंद प्रेष्ठ है, ऐसा जानकर उनका सदा स्मरण करो। देखिए, मध्यम अधिकारी में आने के लिए ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि चलो अधर्म को छोड़ो, तो समझ में बात आ रही है, लेकिन यहाँ पे वो धर्म को भी छोड़ने को कह रहे हैं, है ना। तो हमें याद होना चाहिए कि भगवत गीता में भगवान ने 18 चैप्टर में क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान ने वहां पे कौन से धर्म को, कैतव धर्म को, सकाम धर्म को छोड़ने के लिए कहा, है ना। तो प्रश्न ये उठता कि अगर हम धर्म को और अधर्म को छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या, हाँ, हमारा जीवन कैसे चलने वाला है, ये बड़ा, मतलब क्या करेंगे, व्हाट टू डू। तो ये सब बातें आगे डिस्कस होंगी। तो लेकिन अभी वो पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इन 8 लोगों में मन लगाओ, है ना। रति अपूर्व मतिरम करो दम्भ छोड़कर। और दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि हे भैया मन, तुम ये जो धर्म और अधर्म का जो चक्कर है श्रुति में बताया गया ना, इनसे तुम निकल जाओ और राधा कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति करो। और चैतन्य महाप्रभु और जो भगवान मुकुंद को प्रिय हैं ऐसे गुरुवर जो हैं हमारे, गुरुवरम, ऐसे गुरुजनों को, है ना, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को, उनका सदैव स्मरण करो, उनकी पूर्ण शरणागति कर ग्रहण करो और वो जो बताते हैं वो करो। तो आइए इसको समझते हैं
भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भजन दर्पण में अपनी जो भाव दिए उसको देखते हैं। इसमें बता रहे कि प्रथम श्लोक में पूर्ण रूप से धर्म छोड़कर श्री युगल किशोर की अनन्य सेवा की जो बात कही गई है उसमें कतिपय शंका ये है, यदि संपूर्ण रूप से दम का परित्याग कर श्री कृष्ण भक्त का अनन्य रूप से आश्रय लिया जाए तो भैया जीवन निर्वाह कैसे होगा? सबसे मुख्य प्रश्न ये होता है भाई, माला लेके बैठ जाएंगे तो भैया पैसा कहाँ से आएगा या बाकी चीजें कैसे होंगी, कैसे हमारा निर्वाह होगा? क्योंकि हमारा नित्य नैमित्तिक जो कर्म, धर्म और अधर्म आश्रय लिए हुए ना, जीवन का निर्वाह हो ही नहीं सकता। अच्छा, चलिए पहला डाउट तो ये हो गया। फिर दूसरा डाउट ये है कि यदि श्री कृष्ण युगल का अनन्य भजन स्वीकार करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को किस रूप में ग्रहण किया जाएगा? बोले या तो चैतन्य महाप्रभु को ग्रहण करें या तो कृष्ण को ग्रहण करें, दोनों को कैसे करें भाई? भाई मन में तो एक ही व्यक्ति आ सकता है ना। तो दूसरा डाउट ये आ रहा है। अच्छा, फिर आता है क्योंकि श्रीमान महाप्रभु भी उपास्यमय रूप में एक के साथ ही भजन करते हैं, तो दो उपास्य होने से भजन में अनन्य भक्ति कहाँ होगी? अनन्य मतलब एक की उपासना करने को आप कह रहे हैं, है ना? महाप्रभु खुद ही भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं महाप्रभु की भी उपासना करो और उस साथ में राधा कृष्ण की भी उपासना करो, तो अनन्य भक्ति कहाँ होगी? आप तो अनन्य भक्ति करने को कह रहे हैं, तो कैसे करेंगे भाई? दो लोगों की उपासना करेंगे फिर अनन्य भक्ति कैसे होगी? और तीसरी शंका है, अगर आपने कहा ठीक है बिल्कुल सही है, मैंने दीक्षा भी ली है, हमारा भाव भी है, लेकिन हम कैसे करें, किस तरह से करें? तो इन तीनों शंकाओं का समाधान कैसे करते हैं? तो पहला बताएं कि श्रुतियों में जो धर्म अधर्म कुछ भी मत करो, इसका क्या मतलब है कि श्रुति तदग्रंथ स्मृति आदि ग्रंथों में धर्म और अधर्म का निरूपण किया गया। मनुष्य को जो भी कुछ करता है वह इन दोनों श्रेणियों में आ जाता है। यदि धर्म धर्म अधर्म का पूर्ण रूप से निषेध किया जाए तो क्षण भर के लिए जीवित रहना संभव नहीं है। अतः यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी ने इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों का ही निषेध नहीं किया है। जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अज्ञ और दूसरा विज्ञ। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर हम सब धर्म और अधर्म दोनों छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? फिर हम बता रहे हैं कि भैया दो तरह के लोग होते हैं, एक अज्ञ होते हैं और विज्ञ होते हैं। अज्ञ माने जो पुरुष अनुशासन के बिना कोई भी कार्य नहीं करते, है ना? यदि वह अमंगलप्रद हो जाता है, अज्ञ पुरुष अनुशासन के बिना कोई भी कार्य नहीं करते, यदि करते हैं तो वो अमंगल हो जाता है। शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं को करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अगर उसके विरुद्ध करते तो अमंगल हो जाता है। तो ऐसे अज्ञ पुरुषों के कल्याण के लिए ही वेदों तथा तथानुगामी स्मृति धर्म और धर्म कार्यों का विभाजन किया गया है, जिससे सहज ही अशुभ कार्य से दूर रखकर शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो जाए। तो अज्ञ लोग जो होते हैं वो शास्त्र के हिसाब से काम करते हैं, तो उनके लिए तो शास्त्र बनाए गए हैं कि वो अशुभ से दूर रहे, अशुभ कर्म करें। अच्छा, दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो विज्ञ पुरुष होते हैं। वो स्वरूप ज्ञान से संपन्न होते हैं। ऐसे विज्ञ पुरुषों के लिए शास्त्रों के शात्मक वचन प्रयुक्त नहीं होते, उनके लिए तो केवल आत्मरति कृष्ण रति युगल कृष्ण की परिचर्या ही कार्य करना होता है। समझ रहा है? तो मतलब जो भगवान के भक्त में होते हैं, जो भगवान के विज्ञ लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, वो भगवान की प्रीति के अनुसार कार्य करते हैं। हम्म? ये बात कही जा रही थी, दो तरह के लोग होते हैं। तो जैसे समझिए कर्मी और भक्त, है ना? दो तरह के लोग होते हैं ना। जो जो अच्छे कर्मी होते हैं, क्या होते हैं? शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, है ना? और जो, लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, है ना? तो इस तरह से दोनों में अंतर है। तो इसलिए श्री गोस्वामी चरण ने अपने लिए ही वेदोक्तक धर्मों का परित्याग कर केवल मात्र श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने का उपदेश दिया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सो कॉल्ड कैतव धर्म का पालन करने को मना किया गया। भक्त कैतव धर्म का पालन नहीं करते, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में दूसरे ही श्लोक में क्या कहा गया है कि भैया ये परिपक्व फल है,
और इसमें कोई कैतव धर्म नहीं है ना। अन्य अभिलाषिता शून्य है ये, केवल शुद्ध भक्ति है। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं और बाकी धर्मों का निर्वाह नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध भक्ति को करने के लिए मन को कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तब तो ठीक है, लेकिन जब आप करने चलेंगे तो क्या होगा? बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि दुनिया में लोग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और उसको क्या मानते हैं? धर्म मानते हैं। सकाम कर्म को धर्म मानते हैं। तो सकाम कर्म या अनुष्ठान करने से क्या होता है? हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए उच्च लोकों में जो है वो स्थान प्राप्त हो जाएगा, जहां हम जाके इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के धर्म का पालन करने से हमारा स्वरूप नहीं, स्वरूपगत कार्य नहीं होगा, या भगवत धाम हम नहीं जा सकते, या मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे भगवत गीता में भी इससे रिलेटेड श्लोक बोला गया ना, यामिता पुष्पितम वाचम। भगवान कहते हैं ना, जो जो आकाश के पुष्प की तरह जो चीजें हैं, जिसमें वेद के अलंकारी शब्दों हैं, इनसे इनसे ऊपर उठो अर्जुन। है ना? भगवान ने कहा ना, शुभ और अशुभ पर ज्यादा विचार मत करो, जो मैं कह रहा हूं उसको करो। फिर भगवान, आपको याद है पहले अध्याय में जब अर्जुन ने कहा कि ये वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और मुझे पाप लग जाएगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना। आप मेरे गुरुजनों को मारने को कह रहे हो, प्रियजनों को मारने को कह रहे हो, इससे मुझे बहुत पाप लग जाएगा, है ना? तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन जो है धर्म को भक्ति से ऊपर मान रहा है। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो पालन करने से तुम्हारा यश होगा। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी नहीं होती है, हम सोचते हैं चीजों का पालन नहीं करेंगे सो कॉल्ड धर्म का, तो क्या होगा हमारा? है ना? हमें समझ में आता है ना, अभी अंतर समझ में आता है ना। भागवत धर्म में और कैतव धर्म में अंतर है ना। कैतव धर्म की दिक्कत क्या होती है कि छल कपट करके हमें इसी भौतिक जगत में लगाए रहता है। लेकिन जो भागवत धर्म है ये मैं भगवत धाम की तरफ लेके जाता है। तो यही बात। तो शुद्ध भक्ति अगर करनी है तो हमें भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना होगा, जो भगवान ने धर्म बताया उसका पालन करना होगा। इसलिए सेकंड श्लोक में भगवान कहते हैं कैवलम मा समगमय। हाँ, तुम नपुंसक हो क्या? या तुम बहुत अपने आप को पंडित बन रहे हो अर्जुन? बातें बहुत पंडितों की तरह हो, लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख। जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए शोक नहीं कर रहे हो, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। आप बातें बहुत पंडितों की तरह कह रहे हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन तुम सारी बातें जो कह रहे हो मूर्ख की तरह बात कर। तो याद आ रहा है भगवत गीता में सब सारा श्लोक। और लास्ट में भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो कौन से धर्म को छोड़ने को भगवान कह रहे हैं? यही यही जो सकाम कर्म के धर्म है। तो अधर्म को तो छोड़ना ही है, क्योंकि वो तो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन जो सकाम धर्म है, सुकौल धर्म है, उनमें ज्यादा हमें आसक्त नहीं होना है। भक्ति यानी शुद्ध होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण में। है ना? मथुरा के कृष्ण में भी नहीं, वृंदावन में जो कृष्ण है उनकी युगल जोड़ी श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री राधा गिरिधारी में होनी चाहिए। देख रहे हैं आप कितने स्पेसिफिक भजन करने को कह रहे हैं मन को? कि मन, अगर तुम ये सब नहीं सुनोगे और सकाम कर्म में लगो रहोगे और सोचोगे कि तुम्हें सेम रिजल्ट प्राप्त होगा, ऐसा होगा नहीं। है ना? हायर नॉलेज। हम जनरली वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना? लेकिन भगवत भक्ति वर्णाश्रम सिस्टम से ऊपर है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु, न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थी हूं, मैं तो गोपियों के भरता श्री कृष्ण के दास का अनुदास हूँ। जो दिव्य ज्ञान से जो है वो परिपूर्ण रहते हैं, मैं उनकी शरण में हूं। है ना?
समझ रहे हैं दोनों ये, जब तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं करते, कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आते, तब तक इसको समझ में नहीं आएगा। अभी आप लोग बहुत दिनों से दीक्षित हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन अंतर को समझ पाते हैं ना, कि कैतव धर्म और भगवत भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। हम जो धर्म का पालन कर रहे थे, सोचते थे कि क्यों हमें दुख प्राप्त हो रहा है, एक्चुअली वो धर्म नहीं था, वो कैतव धर्म है। इसीलिए हम सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति जो है वो अलग है। शुद्ध भक्ति से हमारे स्वरूप हमारे स्वरूप जो है वो विकसित होगा, हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा, हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो स्टैब्लिश होगा। यही प्रयोजन है हमारा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और ये भक्ति से होता है, ये धर्म पालन करने से नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने कहता है कि तुम जो स्त्री का धर्म है, माता का धर्म है, पिता का धर्म है, बंधु बांधवों का धर्म है, इन सबको छोड़ दो। देश का धर्म है, परिवार का धर्म है, इन सबको छोड़ दो। पहले पहले मेरी शरण में आओ, यानी मेरी भक्ति करो। तो ये समझना होगा। फिर यहाँ पे देखिए बोलते हैं कि साधक के जीवन में जो आवश्यक कार्य है वो है भगवत सेवामयी भावना से भक्ति की जाए। वर्णाश्रम निष्ठ अवस्था में जो वेद विहित सारे कार्य भी भगवत सेवा की भावना से ही होने चाहिए। हमें वेद के कौन से अंश को लेना है? वेदेशु सर्व वेद में भगवान ने क्या कहा? मुझे जानना, याद है? भगवान ने भगवत गीता में बोला ना कि वेदों में क्या जानना है? मुझे जानना है। तो वेद में उन वेदों को पढ़ना है जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्रतिपादित करते हैं। तो गृहस्थ भक्त घर में श्री ठाकुर जी की सेवा, प्रकाश कर धनोपार्जन, परिवार का पालन पोषण, विषयों की रक्षा, गृह निर्माण आदि सभी कार्यों को प्रभु को कार्य समझकर करें। यानी यहाँ पे कौन सी भक्ति की बात की जा रही है? यहाँ फल्गु वैराग्य को इंपॉर्टेंस न देकर युक्त वैराग को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जो हमारे आचार्यों ने, श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भी प्रतिपादित किया है। तो भक्त निठल्ले नहीं बैठते, भक्त भी सारा काम करते हैं, अपनी सारी निष्ठा, अपने सारे कर्तव्य का पालन करते हैं। वो भी विवाह करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, देश के लिए सेवा करते हैं, समाज के लिए सेवा करते हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि सभी संपत्ति भगवान की है, इसलिए भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए, है ना? जैसे श्री प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि अभी दुनिया में कई इज्म पालन किए जाते हैं, है ना? कैपिटलिज्म, कम्युनिटिज्म, देखा है ना आपने? साम्यवाद, है ना? और साम्यवाद और पूंजीवाद, प्रजातंत्र, राजतंत्र, ये सब को लेकर लोग सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। हम देखते हैं बहुत से लोग इन सब का, देश जो है, पालन कर रहे हैं नियमों का। आज कोई भी सुखी नहीं है। इन साधनों से ये सोच रहे हैं कि हम जीवन में सुखी हो जाएंगे, लेकिन इन इन इस प्रकार की नीतियों का यूज करके जो जितने भी देश हैं सारे दुखी। इसीलिए शिल प्रभुपाद कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअल कम्युनिज्म को अपनाना होगा, आध्यात्मिक साम्यवाद। वो क्या है? ईश्वरवास्य सिद्धांत। संपत्ति न तो पूंजीवादियों की है, संपत्ति न तो साम्यवादियों की है, संपत्ति न तो राजा की है, संपत्ति न तो जनता की है, संपत्ति कृष्ण की है। ये जितनी संपत्ति हम देख रहे हैं, ये सभी संपत्ति किसकी है? ईशावास इदम सर्वम। सब भगवान की क्रिएशन है, कृष्ण की क्रिएशन है। इसलिए जब इन संपत्ति को भोगता हम भगवान को मानकर प्रसाद रूप में सब कुछ ग्रहण करते हैं, अब हम जो है सही रूप से भक्ति करते हैं। यानी हमें विषयों को आसक्त होकर नहीं भोगना है, अनासक्त होकर भोगना है। समझ रहे हैं? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो गृहस्थ बनना है, लेकिन क्या करना होगा? हमको गृह मेधी नहीं बनना है, हमको गृहस्थ बनना है। क्लियर हो रहा है? कि भगवान की सेवा करना है, कृष्ण को सेंटर में रखकर। कृष्ण को सेंटर में रखकर में धन कमाना है, परिवार को उत्पन्न करना है, पालन करना है, उनकी रक्षा करना है, घर बनाना है, मकान सब करना है।
लेकिन प्रभु को मालिक मानकर, अपने आप को सेवक मानकर ऐसे करें कि भगवान ये आपका परिवार है, इसके पालन के लिए हम। जब कृष्ण सेंटर परिवार होता है तो वो कोई भी ऐसा इंद्रिय तृप्ति में नहीं पड़ता और मनुष्य जीवन भी सार्थक करता है। ऐसा नहीं कि हमको पढ़ना नहीं है, हमें विद्यार्थी जीवन नहीं, हमको सब कुछ करना है, लेकिन हमें कृष्ण को केंद्रित में रह के करना है, सो कॉल्ड धर्म नहीं करना है। थोड़ा हाई फिलोसफी है, लेकिन ये फिलोसफी शिल प्रपाद ने भगवत गीता में, भागवतम में एक्सप्लेन की है, बार बार एक्सप्लेन की है कि कैतव धर्म, ये जो सो कॉल्ड जो धर्म हम पालन करते हैं, अर्थशास्त्र, सब इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़कर, वो धर्म जो है वो सही धर्म नहीं है। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, दूसरे भी भगवान के अंश हैं, ऐसा देखकर जब हम धर्म पालन कर सके, जिसको दैवी वर्णाश्रम कहते हैं या युक्त वैराग कहते हैं, उस तरीके से हमें शुद्ध भक्ति करनी। क्लियर हो रहा है? तो उन्हें भूल कर भी भोक्ता बनकर कर्म फलों को स्वयं आत्मसात नहीं करना चाहिए। श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ में कहा गया है कि श्रद्धा आदि कार्य का अनुष्ठान भी भगवत सेवा की भावना से करना चाहिए। अधिकार संपन्न पुरुषों की वर्णाश्रम निष्ठा दूर होने पर उनके लिए स्वरूप ब्रजवास और श्री युगल की अनन्य सेवा परिचर्या सहज हो जाती है। जिन लोगों के लिए ब्रजमंडल में निवास करना असंभव है, अन्यत्र रहकर भी मन से ब्रजवास कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कि जो लोग धाम में रहने लगते हैं, है ना, उनके लिए तो अच्छी बात है कि वो जानते हैं कि ये धाम है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें प्रसाद रूप में लेके ग्रहण करना है। लेकिन अगर कोई ब्रज में वास नहीं करता या धाम वास नहीं करते हैं, जहां भी रहते हैं, मानसिक रूप से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का ऑल्टर रखना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, उनके हिसाब से अपना जीवन चलाना चाहिए कि ये हमारे गुरु ने हमें दिया है, अब हमको इसको ठीक से रखना है, उनकी सबकी सेवा करनी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे बताया गया कि श्री शशि नंदन को श्री नंद नंदन से अभिन्न जानकर, तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई, आप कह रहे हैं भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, और साथ में आप महाप्रभु की भी सेवा बता रहे हैं, और राधा कृष्ण नंद नंदन को, नंद नंदन जो कृष्ण है, उनको भी राधा और कृष्ण की सेवा बता रहे हैं, तो अनन्य भक्ति कहाँ होगी? तो पहले ये समझना होगा कि जो सची नंदन है वही ब्रजेंद्र नंदन है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये तो पता ही है हमको ना सिद्धांत। तो दो लोग नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे एक ही है, चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वही राधा भाव लेकर जो है यहाँ आए हैं चैतन्य महाप्रभु, और वो ये जानना चाहते थे कि कैसे भगवान की सेवा कर कर श्रीमती राधा रानी ज्यादा आनंद अनुभव करती हैं। तो उस रस को चखना चाहते थे, इसलिए आए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में रहे। तो ये राधा कृष्ण के युगल प्रेम के सिग्निफिकेंस है, दोनों इनके अंदर है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में अंतर नहीं है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के थ्रू राधा कृष्ण को समझते हैं, तभी हम भगवान के राधा कृष्ण को समझ पाएंगे, युगल प्रेम को समझ पाएंगे, गोपी भाव को समझ पाएंगे। उल्टा है ना? क्लियर हो रहा है प्रेम मंजरी? भाव क्लियर है? ये सब समझ में आ रहा है? यही शिष्टा अष्टकम में भी है, याद है आपको? ये सब थोड़े यहाँ हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। अन्य, हाँ, यही 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 बात यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ ठीक, सच्चिदानंद प्रभु महाप्रभु, भी कह हाँ, रहे थे हरे कृष्णा मतलब चैतन्य महाप्रभु। हाँ, हाँ। तो वही संसार में, अब देखो थोड़ा पढ़ के देखते हैं, अब समझ में आएगा। संसार में फंसे हुए विमुख जीवों को श्री हरि नाम अनृत अन्नोज्वल प्रेम प्रदान करने के लिए श्री नंद नंदन ही श्रीमती राधा भाव और कांति को अंगीकार करके श्री शचि नंदन गौर हरि के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसी दशा में कोई कोई यह शंका कर सकते हैं कि केवल मात्र श्री श्री राधा कृष्ण मिलत विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु ही सेवा पूज्य क्यों न की जाए, उसी से युगल सेवा हो जाएगी, अथवा श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों ही अलग अलग सेवा पूजन करना उचित है। इस शंका का समाधान करते हुए देखिए ये बुक कितनी जरूरी है ना? क्योंकि अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत में चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादा नहीं पता है ना?
बंगाल साइड में तो फिर भी लोगों को पता है, लेकिन उत्तर भारत जैसे हम लोगों का है, बनारस है, इधर इधर हरिद्वार है, या आप लोग और भी दिल्ली वगैरह है, इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतना नहीं पता है। ठीक बोल रहे हैं ना? इसीलिए इस बुक का होना बहुत जरूरी है। उर्मिला माता जी ये मेंशन कर रही हैं बार बार कि ये बुक जो है बहुत हेल्पफुल हो सकता है मार्गदर्शन करके, क्योंकि जब हम शुरू की अवस्था में तो हमें शंका होती है कि हम कैसे पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें कि चैतन्य महाप्रभु की पूजा करें, और चैतन्य महाप्रभु से हमें कोई लगाव नहीं होता, ना कोई उनके बारे में जाने रहते हैं, और कृष्णा के प्रति स्वतः अट्रैक्शन बना रहता है। तो हम किसकी सेवा करें, क्या करें? जहाँ पे बताया जा रहा है कि समाधान बताया जा रहा है कि जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त भाव में अवतरित होकर जब स्वयं श्री कृष्ण भक्ति का आचरण जीवों को कृष्ण भक्ति करने का उपदेश कर रहे हैं, तो हमें उनके उपदेशानुसार श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये राधा कृष्ण ना ही अन्य है। श्री युगल सेवा करने से पूर्व श्री गुरुदेव और गौरांग के अवश्य स्मरण करना चाहिए। देखिए हमेशा बता, है ना? आपने जब उपदेशामृत पढ़ा होगा तब भी बोल रहे थे जब हम राधा कृष्ण के युगल प्रीति को कब समझ सकते हैं, जब हम इन षट गोस्वामियों को शरणागत होंगे। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, तबे हम बुझब से युगल पीरीति। याद है आपको? उपदेशामृत में इंट्रोडक्शन में ये बात बताई है। समझ में आ रहा है? तो यहीं पे ये बता रहा है कि डायरेक्ट अगर हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो उसे रस प्राप्त तो हुआ है, ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट रस है वो है जब हम गौरांग महाप्रभु या षट गोस्वामी के द्वारा जब हम सेवा करके युगल कृष्ण को जानने की बात करेंगे, तो वो उच्च रस की तरफ हम जाएंगे। है ना? आप देखिए हम गाते हैं ना, हम कार्तिक में दामोदर अष्टकम गाते हैं, पहले गाते थे। आज देखिए वैष्णव सॉन्ग्स हैं, है ना? वो सॉन्ग का रस कितना ऊंचा है, नहीं ऊंचा कि सांसारिक जो भजन है अपने आप छूट गया हमारा। है ना? हुआ आप लोगों के साथ ऐसा? जब वैष्णव सॉन्ग जो कि हमको ना उसकी भाषा पता थी ना हमें राइटर पता थे कौन है क्या है, लेकिन शुद्ध भक्त थे और उनकी जब सॉन्ग पढ़ने लगे, तब समझ में आया कि ऐसे सच ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे बोलना चाहिए, मानस देह गेह जे किछु मोर, हर पिलु तु आप दे नंद किशोर। है ना? हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। है ना? गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा पाप रथ, किछु नाही मोर गुण, राधा कृष्ण प्राण मोह युगल किशोर, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे शबाई। सुना? तो ये भजन जब हमने सुना और इस तरह से भगवान की भक्ति हमने जब देखी, तो हमें बाकी जो कार्मिक हम भक्ति वर्ल्ड में कर रहे थे वो हमें फीकी लगने लगी। है ना? तो जब हम षट गोस्वामियों के शरण में रहकर युगल किशोर शिशि राधा कृष्ण की हम जब से उपासना करते हैं, तो हम और उत्कृष्ट रस में जाते हैं, कृष्ण को हम आस्वादन करते हैं। और वो टॉप मोस्ट रथ होता है, वो गोपी भाव होता है, जिसका आस्वादन करने पर ही पता चलता है कि हम कैसे कैतव धर्म में अपने आप को फंसाकर अपना जीवन, मनुष्य जीवन जो है खत्म कर रहे हैं। अर्जुन को भी बात समझ में आती है, और भगवत गीता के लास्ट में अर्जुन कहता है कि अब मैं आपके जो आदेश है उनके, आपका आपने शिष्य हम साधी माम तो प्रपन्ना तो कर लिया, लेकिन अभी मैं आपने जो कहा मैं वैसे ही करूंगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। आपके लिए युद्ध हो रहा है, आपको प्रसन्नता मिलेगी, आप चाहते हैं ये महाभारत का युद्ध हो, इसलिए ये होना चाहिए और ये यशस्वी है सबके लिए। अर्जुन को ये बात समझ में आए कि भक्ति धर्म से ऊपर होना चाहिए, सो कॉल्ड धर्म से।
है ना। तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि हे मन, तुम क्या करो, ऐसे गुरुजन जो कि भगवान की गौरांग की सेवा में लगे हैं, उनके अंडर में रहकर युगल कृष्ण की जब सेवा करोगे तो तुम अनन्य भक्ति करोगे। करेंगे ना? लगता है ना गोपी भाव का जो भक्ति है ना। हम लोग कार्तिक मास में क्या गाते हैं? हम जयति तेगिकम् जन्मना व्रज शरद इंदिना शश्वदत्र ही। गोपियों के समान कोई प्रेम कर ही नहीं सकता भगवान से। गोपियां कहती हैं कि ये जो इसकी जो जयती है ब्रज धाम की, इसलिए कि आपने यहाँ जन्म लिया है ना। तो ये सब्जेक्ट मैटर तो है ही नहीं। जनरली हमें पता है कि आभूषण पहन के हम सुंदर लगते हैं, लेकिन भगवान के साथ तो गोपियां बताती हैं कि आभूषण भगवान पे चढ़ के सुंदर लगते हैं। समझ रहे हैं? बहुत अंतर है। तो गोपी भाव का जो प्रेम है, जब उद्धव ने देखा, है ना, ब्रह्मा ने देखा, ये सारे पंडित थे, ये सब सकाम कर्मी सकाम भक्ति में या ज्ञान कांड में लगे हुए थे। लेकिन जब गोपियों का प्रेम दिखा तो उन क्या बोला, बस भैया यही लता या पता बना दो। ये नहीं कहा कि मुझे कोई पार्षद बना दो। ब्रह्मा जी और उद्धव क्या बोलते हैं, मुझे यही लता पता बना दो, एक ब्लेड ऑफ ग्रास बना दो। ये गोपियां चलेंगी और इनके चरणों की जो धूल पड़ेगी मेरे ऊपर, उससे हम पवित्र हो जाएंगे। तुझे लता पता बनने को तैयार है। यानी रस के विधान में जो टॉप मोस्ट प्रेम है, जिसमें विशुद्ध कृष्ण प्रेम है, जिसमें एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता है, ये भाव केवल गोपियों में है, केवल ब्रजवासियों में। ऐसी भक्ति करने को मन जो है, मन को जो है शिक्षा दे रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। क्योंकि प्रयोजन आचार्य है, तो देख रहे हैं ना, हाई हाई नॉलेज है ना ये सब। तुम्हारे जो प्रयोजन आचार्य हैं, यानी लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो हम ये सब गलतियां करते हैं। इसलिए हमारी श्रद्धा जो है कनिष्क रहती है, या हमारी श्रद्धा जो है वो कभी भी शुद्ध श्रद्धा नहीं हो पाती। इसलिए हम कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर पाते, है ना। इसलिए हम दीक्षा ले लिए हैं, प्रोसेस में भी हैं, उसमें भी हैं। तो हमें ये सब टर्म्स में समझना चाहिए। यहाँ पे बताते हैं, सचिनंजन गौर स्वतंत्र सेवा पूज्य करने से गौर सुंदर और श्री कृष्ण अभेद बुद्धि नहीं रहती। अभेद बुद्धि होने से कृष्ण की सेवा पूजा में भी चैतन्य महाप्रभु की स्मृति बनी रहती है। समझ में आ रहा है? जब हम चैतन्य महाप्रभु के या षड गोस्वामी के थ्रू हम जब युगल जोड़ी की पूजा करते हैं, तो युगल जोड़ी की जब हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें महाप्रभु सदैव रहते हैं। जैसे जब मैं सेवा करती थी तो मेरे विग्रह राधा कृष्ण है ना, रुक्मणी द्वारकाधीश। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैंने गौर निताई की सेवा नहीं की। जब मैंने बाद में पढ़ा तो मुझे लगता था कि देखो, हमको कायदे से तो गौर निताई की सेवा करनी चाहिए, मैं बिल्कुल पालन नहीं करती। और अपने मंदिर का भी वातावरण ऐसा था कि मुझे ऐसा एहसास दिलाया जाता था कि यू आर ए वेरी रॉन्ग पर्सन, यू हैव सिलेक्टेड वेरी रॉन्ग। तो मेरे अंदर ना एक हमेशा एक ग्लानि रहती थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रेम नहीं करती, मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, ऐसा हमको अनुभव होता था। लेकिन जब मेरी दीक्षा हुई तो गुरु महाराज ने जब नाम दिया, तो क्या नाम दिया? सीता ठाकुरानी देवी दासी, है ना। अक्षय तृतीयाचार हमारे प्रभु जी का नाम दिया, यानी महाप्रभु की लीला में प्रवेश, है ना। और जब मैं दीक्षा लेने के बाद जब श्री श्री राधा श्याम सुंदर को प्रणाम कर रही थी, तो राधा श्याम सुंदर कह रहे हैं, किसी की शरणागत होने का मतलब ये होता है कि उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। तो ये भागवतम क्लास दिया जा रहा था, बोर्ड पर ये लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा, तुम सारे इंस्ट्रक्शंस चैतन्य महाप्रभु का पालन करती हो, इसलिए तुम शुद्ध भक्ति में प्रवेश है तुम्हारा। इसलिए तुमको चैतन्य महाप्रभु के लीला में ही लीला प्रवेश मिला। देखिए, अज्ञानता है ना, इसको अज्ञानता कही जाएगी ना। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस मीन यू हैव टेकन द शेल्टर। आप जब प्रभुपाद की आज्ञाओं को मान रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, इसका मतलब सरेंडर होता है। लोग यही एक काम नहीं करते हैं, सरेंडर का मतलब बस हम दीक्षा ले लिए लेकिन आज्ञा को बिल्कुल ईमानदारी के साथ पालन नहीं करते हैं।
जो शरणागति का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मन को क्या करने को कह रहे हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुसार राधा कृष्ण की भक्ति कीजिए। नहीं तो आप कैतव धर्म का पालन करेंगे, आप शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा आपको। आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको ब्रह्मलोक मिल जाएगा, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, ब्रह्म में आप जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम आपका स्वरूपगत जो स्वरूप है वो प्राप्त नहीं हो। कृष्ण भक्त के रूप में, कृष्ण के अंश के रूप में आपको स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। आप पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम इसी में लगे रहेंगे। समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया ये बात? उसके बाद बताते हैं श्री गुरुदेव को क्या कैसे समझना है कि वो मुकुंद प्रेष्ठ है। प्रेष्ठ माने बहुत प्रेम, बहुत प्रिय है। गुरु को ऐसे समझना चाहिए, है ना। आज भी, आज देखा था हमने जब पटौक गुरु महाराज के जो बड़े भाई हैं, उनका जो आज 1 साल हो गया शरीर त्याग हुए, है ना। तो उसकी स्मृति में वैष्णव जन का जो है वो अभिनंदन किया जा रहा था आज। जब गुरु महाराज अभिनंदन कर रहे थे तो आप गोपी भाव को बहुत आराम से देख सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ संबंध के साथ लव होता है तो वो बहुत गाढ़ लव होता है ना। और उसके बारे में जब बोला जाता है तो व्यक्ति बोल नहीं पाता कुछ, इतना भाव उन्मुख हो जाता है ना। चैतन्य महाप्रभु के 6 में देखते हैं ना, लास्ट के श्लोकों में, है ना। उसमें उसमें गोपियां लास्ट, या गोपी गीत में भी देखिए लास्ट में वो बोल नहीं पाती हैं कुछ, है ना। या चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखे थे, ज ग ग भी शायद मुश्किल से बोल पाते थे। क्यों? क्योंकि संबंध ज्ञान के साथ प्रेम है ना। उनके ब्रदर तो थे ही, साथ में गुरु भी थे। और उन्होंने कैसी सेवा की थी गुरु की, कि गुरु जैसा मंदिर चाहते थे या जैसा सेवा चाहते थे वैसा वो करते थे। और साथ में खाली कहते नहीं हाँ मंदिर बनाओ बनाओ, अपनी सारी संपत्ति भी दे दी, अपने सारे उन्होंने जमीन भी दे दी, मंदिर भी बनाया, टेक केयर भी करते थे। और क्या बोले थे गुरु महाराज, मैं जब आता था तो रिसीव करने वाले फर्स्ट व्यक्ति होते थे, और जब मैं जाता था तो वो रिसीव करने वाले व्यक्ति होते। और केयर कैसे करते थे? जैसे मैं केयर करना चाहता था। तो लिप सिंगिंग नहीं थी, लिप सर्विस नहीं थी यहाँ पे। तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे गुरु महाराज थे, उनको याद करके कितना भाव विवल हो रहे थे। हम लोग के रिलेशन में ऐसे भाई बहन के साथ रिलेशन है? आप सोच के हम लोग कह सकते हैं अरे वो तो सन्यासी थे। आप देखिए, इसी को कहते हैं संग देना, है ना। इसी को कहते हैं संग देना। हम केवल सिद्धांत पढ़ते हैं। आज हमारे जीवन में आप देख के चाहिए कि हमारे जीवन में कितना रिलेशन है, कितना हम रिश्ते निभा रहे हैं, कितना भाई बहनों में प्रेम है। इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। कि उन्होंने क्या किया, अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस, अपना उनके जो उनको उनका जो प्रेम भाई के प्रति था, उनका प्रेम वो कृष्ण के प्रति करके, वही प्रेम है, वही रिलेशन है, लेकिन अभी कृष्ण के अंश के रूप में है ना। तो भाई भाई थे लेकिन कृष्ण भक्त थे महाराज। तो अभी वो कहाँ गए होंगे, उनकी कॉन्शियसनेस कहाँ होगी? उनके कारण वो कहाँ सेवा करने लगे? भगवान के धाम में, भगवान के पास शिल प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगे उनके भाई, है ना। सीता माता जो है वो उनको गुरु के रूप में मान रहे हैं, हरे कृष्ण महा की चैंटिंग कर दी, जीवन बिता दिया पूरा पूना के मंदिर और बरावरे के मंदिर को बनाने के लिए। ये लोग भगवान, ये यहाँ पे कॉन्शियसनेस है ही नहीं इनकी। आप देखिए कितनी गाढ़ है, जैसे ब्रजवासियों का होता है वैसा उनके अंदर आप देख सकते हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, जब वापस आते थे, हर गोवर्धन को देखते थे, कहीं कोई देखते थे तो लीला स्मरण होके वही अचेत हो जाते थे, है ना। वैसा भाव आज महाराज को देखने को मिल रहा था, है ना। कि कितना प्रेम करते। अब देखिए प्रेम वही है, भाई बहनों से प्रेम होता है, लेकिन अगर इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस इंक्लूडेड नहीं होता तो ये प्रेम मंडन होता, मटेरियल होता और बंधन का कारण होता। लेकिन इसी को कृष्ण सेंटर कर दिया गुरु महाराज ने, इंटेलिजेंटली देखिए कितना किया। कि वो जो अपना लव देते थे, जैसे कि जब आप देखते होंगे सीता माता जी आती तो उनको तिलक लगाती है ना,
यहाँ पे भगवान का ब्लैक कलर का तिलक लगाते, तो वो हालांकि ब्लैक कलर का तिलक हमारे संप्रदाय में नहीं एक्सेप्ट है, लेकिन उनका लव रिसीव करके उनको भक्त बना दिया। कर्म कांड के सेक्शन पे नहीं रखे अपने आप को कि मैं सन्यासी हूं, ये कैसे मेरी बहन आके मुझे तिलक लगाएगी, कैसे मैं भाई को गले लगाऊंगा। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? कर्मकांड सेक्शन नहीं है, है ना? अगर कर्मकांडी पंडित होते, सन्यासी होते, तो देश को, परिवार को छोड़ दिए होते, है ना? परिवारजनों को क्या करते, परित्याग कर दिए होते। ये फल्गु वैराग्य है। उन्होंने उनके इमोशन को यूज किया और उनको कृष्ण भावना प्रदान कर दी। इसको युक्त वैराग कहते हैं। देखा आपने? उनके सारे भाई बहन परिवार में कई लोग दीक्षित हैं। हम लोग ने, अगर आप देखिए तो हम लोग ने अपने परिवारजनों में कितने लोगों को दीक्षा दे पाए, कितने लोगों को अपना कर पाए। तो इसके लिए बहुत सहनशील होना पड़ता है। हमें ये सब समझना होगा कि युक्त विराग इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड। और ये सब कौन प्रदान करते हैं? ऐसे गुरु प्रदान करते हैं। ये गुरु महाराज को देखना चाहिए आप लोग। ही इज द बेस्ट सन्यासी एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ युक्त वैराग। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गुरु महाराज अशुल्क दासिका, जो गोपियां हैं, उनके बेस्ट एग्जाम्पल है गुरु महाराज। कि शील प्रभुपाद ने जो सिद्धांत एस्टैब्लिश किए हैं, उनके जीते जाते स्वरूप है। हम देख सकते हैं कि सिद्धांतों को कैसे एस्टैब्लिश करना है। हम जब भक्ति में आते हैं तो हम नैति नैति करते हैं, नहीं 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 ये बहुत बेकार, ये बहुत कर्मी है, ये है वो। लेकिन कितने इंटेलिजेंटली उन्होंने उनके प्रेम को रिसीव करके उनको कृष्ण प्रेम प्रोवाइड कर दिया। खुद उनके साथ आसक्त नहीं हुए, उनको भी कृष्ण भावना भावित बना दिया। और अब अटैचमेंट प्रभुपाद के सेवक के अंश के रूप में है। उनके भाई का आज संस्मरण है ना, आप समझ रहे हैं? उनकी छोटी सी समाधि बनाई जा रही है, किया जा रहा है। अंतर समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? हमें आसक्त मुक्त नहीं होना है, हमें सही आसक्ति करनी है। व्यक्ति को प्रेम से अलग नहीं होना है। हमें अपने मदर से, अपने शरीर से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना ही है, प्रेम करना ही है। लेकिन समझना है कि संपत्ति किसकी है। श्री प्रभुपाद कहते हैं ये आएगा आध्यात्मिक साम्यवाद एस्टेब्लिश करने से, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। ये जब तक हम स्टैब्लिश नहीं करेंगे, जब तक हम भोक्ता कृष्ण को नहीं मानेंगे, सर्वलोक महेश्वर कृष्ण को नहीं मारेंगे, सुहृदय बेनिडिक्शन, सबसे ज्यादा बेनिडिक्शन कौन दे सकता है? हमारा सुहृदय वेल विशर कौन हो सकता है? कृष्ण। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। तो ऐसा समझना चाहिए, श्री गुरुदेव श्रीमती राधिका की प्रिय सखी और सर्वांग सुंदर है। यानी जब हम भक्ति में आते हैं तो गुरु चुनना कितना इंपॉर्टेंट है, गुरु का संप्रदाय में होना कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो क्या करते हैं, हमें संबंध ज्ञान में स्टैब्लिश करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, जिससे कि जीव जो है अपनी अवस्था भगवान के साथ अपना रिलेशन समझे और अपने घर वापस जा सके। श्री गुरुदेव श्रीमती राधा प्रीति सभी सर्व, यद्यपि शास्त्रों में आचार्य माँ विजानेतम, यानी भागवतम में भी ये बताया गया है कि गुरुदेव को भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए, लेकिन वो भगवान नहीं है। जो सही गुरु होते हैं वो कभी स्टैब्लिश नहीं करते कि वो भगवान है। वो हमेशा अपने को भगवान के दास दासानुदास के रूप में देखते हैं। तो महाराज क्या कह रहे थे आज कि श्रील प्रभुपाद ने, जब मैंने इनको रिपोर्ट दी तो मैंने देखा, बोला कि एक व्यक्ति जो है वो चैंटिंग करने को तैयार है। प्रभुपाद ने कहा उसको इस्कॉन का रिप्रेजेंटेटिव बना दो। वहां से मुझे आइडिया लगा कि प्रभुपाद चाहते हैं कि हमारे गांव में भी कृष्ण भावनामृत मंदिर हो। हम्म, कितना इंपॉर्टेंट है देखिए ये सब चीजें, कि हम हर चीज को छोड़ देना चाहते हैं। हमें किसी को छोड़ना नहीं, फल्गु वैरागी नहीं बनना है हमें युक्त वैराग बनना है ना? ये जो हमारे आसपास लोग हैं, हमारा शरीर है, हमारे प्रियजन है, ये कौन है?
भगवान के हैं इसलिए उनका पालन करना है ना, समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लेसन मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने गुरु महाराज में हमेशा ये लक्षण देखा है, और अच्छे वैष्णव में भी ये लक्षण देखा है, जो अच्छे वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके अंदर भी ये लक्षण देखा, उनसे थोड़ा बहुत जो दृष्टि प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। फल्गु वैराग नहीं कि सब कुछ छोड़ देना, ये भक्ति नहीं होती है। शुद्ध भक्ति नहीं थी सब कुछ छोड़ के चले जाना, है ना, ये सब भक्ति नहीं। युक्त वैराग्य जो है वो भक्ति है। अन्यथा गुरुदेव को भगवान मानकर केवल उनकी पूजा करना तथा भगवान को नहीं मानना अपराध होता है। उनको भगवान, आप आपको उनको भगवान ही मानना, लेकिन गुरु को अपने आप को भगवान नहीं मानना। उसको पता होना चाहिए कि वो भगवान का प्रतिनिधि मात्र है, वो सेवक मात्र है। प्रथम तो गुरु पूज्य तस्यै मुमार्चनम कुर्वम सिद्धिवानोक्ति हान्यथ्या निष्फलम भवे। श्री कृष्ण कहते हैं पहले गुरु की पूजा करने के पश्चात मेरी पूजा करने वाला भक्त सिद्धि को प्राप्त होता है। गुरु के बिना जो भक्ति करते हैं, अपने मनमाने सिद्धांत के अनुसार जो भक्ति करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो सिद्धांत रघुनाथ दास गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं, दुनिया में इसका कहाँ पालन होता है या कहाँ पढ़ा जाता है, या आपने कभी सुना? सुना है कहीं ऐसा? मतलब दूर दूर तक चिड़िया भी नहीं पता ये सब, है ना, कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले गुरुदेव की पूजा करने के पश्चात भगवान का पूजन करना चाहिए, नहीं तो पूजा क्या होती है, निष्फल मानी जाती है। यानी हम किसी को भी गुरु नहीं बना सकते, लक्षण के आधार पे हमको गुरु सेलेक्ट करना पड़ेगा। चार वर्ण, चार संप्रदाय में से एक गुरु होना चाहिए, और एकांत में उसके अंदर भक्ति गुरु के सारे लक्षण होने चाहिए, तब वो व्यक्ति होता है कि जो कह रहा है वो उसका पालन करता हो। इसके विपरीत जो दुष्परायण दम्भ व्यक्ति गुरु को छोड़कर केवल भगवान का पूजन भजन करते हैं, वो नराधम भगवान के कोप के भाजन बनते देखिए। और हर जगह हर मंदिर में गुरु कहीं है? कितने मंदिरों में आप गुरु को देखते हैं, मुझे बताइए। तो आप सोचिए, ये सिद्धांत के हिसाब क्या है, जैसे सूर्य जल संपर्क से युक्त कमल को विकसित करता है, वही सूर्य जल संपर्क से रहित कर्म कर्म को कमल को सुखा देता है। समझ में आ रहा ना? सूर्य जो है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, लेकिन जब कमल का फूल जल में रहता है तो वो खिल जाता है। लेकिन वही सूर्य जब पड़ता है और कमल जो है जल में नहीं रहता है तो सूख जाता है। तो यहाँ दृष्टांत जल गुरु स्थानीय है और सूर्य भगवत स्थानीय है। नारायणपि विकृत यानी गुरु प्रचित्त दुर्बुद्धे कमल कल्लम जलापेत शोषति रविनम पोष्यति। उसी श्लोक को नीचे बताया गया है कि जल संपर्क से युक्त कमल जो है वो सूर्य के प्रकाश में विकसित हो जाता है। लेकिन बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये, मैंने पहले देखा नहीं है। लेकिन जल का संपर्क नहीं हो उसी कमल को वो सूर्य जो है सुखा देता है। रेज वही है लेकिन पोजीशन अलग अलग। तो जल जल में कमल का होना मतलब गुरु के साथ भक्ति होना, है ना। और सूर्य सूर्य तो अपना काम कर ही रहा है, सूर्य दोनों दशा में काम कर रहा है, चाहे जल में है कमल चाहे नहीं है ना। लेकिन एक अवस्था में वो खिल जाता है और एक अवस्था में वो सूख जाता है, रेज वही है। तो भगवान की प्रीति तो है, लेकिन जब हम गुरु के साथ करते हैं, योग्य गुरु के साथ करते हैं, तो हम खिले हो जाते हैं, हमारा स्वरूप विकसित होगा। लेकिन नहीं तो नहीं विकसित होगा। ठीक है, तो दूसरे श्लोक का ये जो है बताया गया। आगे चलते हैं। इसमें जो भजन है, तो इसमें बताया गया है ये सब बातें, इसको हमने देखा। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने इसी पे भजन लिखा है, बहुत छोटा सा भजन है, हम इसको कर लेते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने मना शिक्षा पे, इसी जो दूसरा श्लोक है इस पर बहुत सुंदर एक सॉन्ग लिखा है। धर्म बलि बदे आरे एक प्रसन्न करे, अधर्म बलिया निंदया रे, तथा किछु नाही कर धर्म अधम परिधारा, होए रत निधु व्यापरे। Engage neither in the Vedic proclaim dharma or adharma, rather leaving all dharma dharam aside,
री रैप्चर योर सेल्फ इन सुप्रीम मिस्ट्री। क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, धर्म और अधर्म से ऊपर उठकर गुरु के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। तो पता चलता है भैया धर्म अधर्म को छोड़ देंगे तो करेंगे क्या। तो बता रहे हैं कि जैसे इस्कॉन में आप ज्वाइन हुई तो लोग कहते हैं भैया तुम चाय नहीं पीते, तुम चार नियम का पालन करते हो, तो मतलब करे क्या, मीट ईटिंग करते नहीं हो तुम, चाय पीते नहीं हो तुम, जुआ खेलते नहीं हो तुम, एलिसिक सेक्स करते नहीं हो तुम लोग, तो भाई तुम्हारे साथ करेंगे क्या हम। उनको पता ही नहीं कि इनके अलावा आचरण कैसे होता है ना, उनको ये पता ही नहीं है कि उनके अलावा आचरण कैसे होता है। तो फर्स्ट में ही बताया गया कि धर्म अधर्म जो कैतव धर्म है उनको छोड़ना है, लेकिन जो शास्त्र में भक्ति के धर्म बताए गए हैं जिससे कि भक्ति आगे बढ़ती, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये गुरु के निर्देशन में रह के हमें करना है। और ये तो अनन्य भक्ति है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, इतना काम होता है। हाँ पद्मा माता जी, बहुत टाइम होता है आपके पास। नहीं माता जी, कहाँ टाइम ही होता है। नहीं होता हमारे पास, यही शिकायत होती है, देखिए कितने काम है हमारे पास। और वहां वो बोल रहे हैं कि धर्म और अधर्म को छोड़ देंगे तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ हमारे पास टाइम नहीं होता। तो ये कितना है, फिर नेक्स्ट है, यची माम धरा तब पाया, ये सकल परिहारे ब्रज भूमि वासे करे, रते है युगल सेवाया। कि ओ हार्ड आई बेग यू होल्डिंग ऑन योर फीट, abandoning everything, live in Braja and be always absorbed in the loving service of divine couple Shishi Radha Krishna। इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, गुरु के निर्देशन में रहकर धर्म अधर्म का परित्याग कर कर जो भागवत धर्म है उसका युक्त वैराग जो है उसके अनुसार हमें रहकर व्रज में वास करते हुए रहना चाहिए। श्री सचिनंदन धाने, श्री नंद नंदन सेने, एक करी कर न भजन, श्री मुकुंद प्रिय जन गुरुदेव जन मन, तोमा लगी पतिताए पावन। कि वर्शिप अवर ट्रेजर्स ऑफ श्री सचिनंदन यानी गौर हरि एंड नंद नंदन एज वन, दोनों को एक मानकर भक्ति करनी चाहिए। कि महाप्रभु और नंद नंदन जो श्री कृष्ण है वो एक ही है। known that Gurudev is Sri Krishna, beloved, who manifests in this world, dear mine, a savior of the fallen for you। ये जो गुरुदेव है ये क्या है, भगवान मुकुंद के प्रेष्ठ हैं, भगवान से अभिन्न हैं, और उनके अंडर में शरणागत में रहकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हे मन, उनकी उनकी शरण स्वीकार करो। जायते प्रकर भाई, ताना बिना गति नाही, यति छाड़ अपन कुशल, तांदर चरण धरी तद आशे सदा स्मरी, ऐ भक्ति बिनो देख बाल। तो यहाँ पे भक्ति विनोद कहते हैं कि यू कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट गुरु। समझ में आ रहा है हम क्यों कनिष्क अधिकारी हैं, क्योंकि हम गुरु के पोजीशन को समझते नहीं है, उनके दिव्य गुणों को देख नहीं पाते, है ना। तो दिव्य गुणों को देखने के लिए हमारा जो स्तर है वो थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, हमारी श्रद्धा को थोड़ी गाढ़ करनी पड़ेगी, तब जाके मध्यम अधिकारी भक्त बनेंगे। तो हमारा जो प्रोग्रेस है वो क्या किस पर डिपेंड करता है, जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं उनका पालन करने पर। वो जो क्लास में बोलते हैं वो केवल बोलते नहीं है, वो अपना हृदय प्रकट करते हैं। आपको पता है कई बार डिस्कस किया है कि भक्ति ज्ञान का विषय नहीं है कि आप ये ग्रंथ पढ़ लेंगे और आपके अंदर भक्ति आ जाएगी। भक्ति कृपा भाजन है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में ये भक्ति होती है, उनके हृदय में ये श्रद्धा होती है, और ये अपनी श्रद्धा को इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से अपने शिष्यों में स्टैब्लिश करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन को वैसे ही ले लेता है और उनको पूरी निष्ठा से मन वचन और कर्म के साथ अपने जीवन का ध्येय बना के चलता है, वो ही शिष्य आगे प्रगति करता है, उसकी श्रद्धा आगे बढ़ती है, वो आगे कृष्ण प्रेम की भक्ति कर पाता है। तो हे मन जो है तुम क्या करो, अपने गुरु को समर्पित होकर उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करो, तभी हमारा जो है प्रोग्रेस होगा। और अपने गुरु के चरण कमलों को सदैव पकड़ को, ब्रीथ ग्रैंड मी स्ट्रेंथ, और उनसे बार बार बोलो कि आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए हे गुरुदेव, ऐसा कहते हुए हमें रहना होगा, तभी हम आगे प्रगति कर सकेंगे। ठीक है।
तो आज के श्लोक में, सेकंड श्लोक में हमने ये देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हे भैया मन, धर्म और अधर्म में मत लगो, यानी कैतव धर्म को मत लगो, युक्त वैराग में लगो, है ना, शुद्ध भक्ति में लगो, और गुरु के आदेश में रहकर, महाप्रभु के आदेशानुसार रहकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वैसी भक्ति में मन लगा। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय।